अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आए हैं जो इस गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। जी हाँ, दूध की ठंडी बॉटल की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक सॉस पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप शुगर ली है। वाइट शुगर जो होती है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे, इसे मेल्ट करेंगे। हम आपको एक सीक्रेट टिप बताने जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जो दूध की बोतल मिलती है बाज़ार में वो बहुत ज़्यादा दूध पका के और काढ़ के उसको ब्राउन किया हुआ होता है। हालांकि आप अगर उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसलिए आपको बहुत सारे दूध की भी ज़रूरत होगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो हम आपको टिप बताने जा रहे हैं, इससे आपके दूध का कलर लाइट ब्राउन कलर का ही बनेगा और इससे फ्लेवर भी बिल्कुल उसी तरीके का आएगा जिस तरह एक कढ़ा हुआ दूध होता है। इसके लिए हमें इस शुगर को मेल्ट करना है, इसे कैरामलाइज़ करना है और इसे हम जब कैरामलाइज़ कर लेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन इसका कलर होगा, उस वक्त हम इसमें दूध शामिल करेंगे तो दूध में बहुत जल्दी इंस्टेंट लाइट ब्राउन गोल्डन सा कलर आ जाएगा। ये देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट होने लगी है और बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर की हो गई। अब हम इसमें दूध डालेंगे। हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो शुगर है वो जले नहीं, बर्न ना हो, बल्कि बिल्कुल सिर्फ मेल्ट हो, उसे बर्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर हमने खुला दूध डाला है। तकरीबन आप इसके अंदर आधा किलो दूध शामिल करें। उस स्टेज पे जब बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर की शुगर मेल्ट हो चुकी हो, ज़्यादा तेज़ कलर हमें इसमें नहीं देना है। सिर्फ 10 मिनट हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना है। इसके बाद हमने ग्रीन वाली जो छोटी इलायची होती है वो उसके दाने हमें खोल के इसके अंदर शामिल करने हैं ताकि इलायची का इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ देख सकें। और कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जब इलायचियाँ थोड़ी सी पक जाएं तो उसके बाद हमने मेवा यानी कि बादाम और पिस्ते कच्चे उनको हमने कूट के रखा था, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन आधा कप हमने ये शामिल किया है जिसमें आधे बादाम और आधे पिस्ते शामिल थे। इन दोनों को मिला के आधा कप मेवा था जो हमने कूट के इसके अंदर शामिल किया है। अब इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, जस्ट 2 मिनट इसे पकाएंगे। एक और हम आपको टिप देते चलें कि इस दूध के कलर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब शक्कर ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करना है ताकि हम इसे और पका सकें। जब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे तो शक्कर से भी इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब आप दूध को तकरीबन कम से कम 1 घंटा पकाते हैं तब उसका कलर ब्राउन कलर का निकल के आता है। वो भी मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, वरना दूध को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है उसको काढ़ने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपका कलर जो है वो कैरामलाइज शुगर और शक्कर से ही इतना खूबसूरत आएगा। इसमें बिल्कुल जैसे बाज़ार में ठंडी दूध की बोतलें मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके का बनेगा। इसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और हम इसको में तकरीबन 2 to 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हमें इसमें डायरेक्ट आइस क्यूब नहीं डालने हैं, बल्कि हम इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। इसे हम ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद आप इसमें आइस क्यूब शामिल करेंगे या इसे दूध की ठंडी बोतलों के अंदर पोर करके उसको फ्रिज में रखा जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बाज़ार की दूध की ठंडी बोतल होती है।
मज़ेदार दूध की ठंडी बोतल तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।